Okay, so a very good evening and thank you for joining this session. ये एक स्पेशल सेशन है जो हम आज एक स्पेशल दिन पे कर रहे हैं. As you can see, the organization that is inviting you is Clavimet. Okay, and with time मैं आपको और भी दिखाऊंगा, but I'm happy to share कि there is a lot of public sector undertaking and government agencies जिन्होंने अभी मैं आपको जो डिस्कस करूंगा उसको सपोर्ट किया है ओवर द लास्ट 7 years ताकि हम इसको कंडक्ट कर पाए. एंड अभी आप लोगों को वो दिखाने जा रहे हैं कि कैसे ये रिसर्च जो हमने पिछले 7 साल से किया है आपको हेल्प कर सकता है. नाउ डेफिनेटली आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैं कहाँ से बिलोंग कर रहा हूँ एंड क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशन के डिटेल्स हैं. जैसे मैंने बताया, हमारे ब्रांड का नाम है क्लाविमेट एंड ऑर्गेनाइजेशन का नाम है क्लाविमेट अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड. ये एनआईटी राउरकेला में इंक्यूबेटेड एक स्टार्टअप है. ओके, एंड आई होप यू ऑल नो अबाउट एनआईटी राउरकेला. इट्स अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है ना इन राउरकेला. इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड आई एम एन एलुमनी ऑफ दैट. एंड हमको वहाँ पे स्पेस प्रोवाइड किया गया है. 900 स्क्वायर फीट का पहले स्पेस दिया गया था सो दैट हम ये रिसर्च को कंडक्ट कर पाए एंड आज आप लोगों के सामने प्रेजेंट है. अभी अगर मैं अपने बारे में बात करूं कि मैं कौन हूं, सो आई लीड द टीम. जो हमारे टीम ऑफ रिसर्चर्स थे, टीम ऑफ मेंटर्स थे, मैं उसको लीड करता था. मेरा नाम डॉक्टर सूरज कुमार नाइक है. मैंने एमटेक एंड पीएचडी एनआईटी राउरकेला से किया है. एंड ओवर द लास्ट 7 years हमने हैबिट, फोकस, प्रोडक्टिविटी, ये सब चीजों के ऊपर काफी काम किया है. एंड दिस आर सम डिटेल्स ऑफ माई सेल्फ. अगर हम हमारे जर्नी की बात करेंगे, सो दिस वाज ए जर्नी विच इज ऑफिशियली 7 years. यहाँ पे इसलिए मैंने 2018 से 2025 तक का लिखा है, बट इट ऑन ऑफिशियल इट स्टार्ट फ्रॉम 2007. सो यू कैन से कि ये नियर अबाउट 18 साल का जर्नी है, बट ऑफिशियली जहां से हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है वहां से ये 7 साल का जर्नी है. सो इज इट पॉसिबल, कैन आई शेयर माई जर्नी कि वो ये जो 18 साल क्यों इसको बिताए गए एंड हाउ वी हैव कम अक्रॉस. कैन आई गेट एन यस? मैं चाहता हूँ कि इसको इंटरेक्टिव किया जाए. हर 2-3 मिनट में, 4 मिनट में आप लोगों से थोड़ा इंटरेक्शन करते रहूंगा. कैन आई गेट एन यस इन द चैट सो दैट है ना वी विल बी डिस्कसिंग. एंड चैट को पर्सनल रखा गया है सो दैट आप जो लिखेंगे खाली मुझे ही दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा. इट इज डिजाइन इन सच ए वे, है ना, सो दैट आप लोगों को कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा. एंड आप जो बताएंगे कि अभी हम काफी इंटरेक्शन करने वाले हैं तो वो किसी दूसरे को नहीं दिखाना चाहिए. ओके, पर्सनल चीजें भी हम डिस्कस करेंगे. हमारे पढ़ाई में क्या क्या दिक्कतें आते हैं स्टूडेंट्स के, तो वो सब चीजें हम जब डिस्कस करेंगे तो वो हमको पता होना चाहिए. ओके, सो इफ आई लाइक टू शेयर माय जर्नी. सो ये रिसर्च का फाउंडेशन 2007 में हुआ था. 2007 के अक्टूबर महीने में. एट दैट टाइम बहुत जैसे आपके स्टूडेंट्स हैं, है ना, वैसे मैं एक स्टूडेंट हुआ करता था. आई हैड कम टू राउरकेला एंड आई फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं हमेशा अपने क्लास में टॉपर हुआ करता था, है ना, एक अच्छा स्टूडेंट माना जाता था. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि कुछ चीजों की कमी रह गई जब मैंने आईआईटी की तैयारी की. एंड वो मैंने मिशन के हिसाब से लिया कि वो चीजें जो कमी रह रहा है पढ़ाई में, हमारे पेरेंट्स ने हमको बहुत इन्वेस्ट करके सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड किए, लेकिन वो कमी हमारे अंदर रह गया. पेरेंट्स ने, टीचर्स ने अपना ड्यूटी कर दिया है. सो उसी मिशन में लेके 2007 से आई वॉज ऑलवेज फोकस्ड कि मैं कुछ ऐसा क्रिएट करूं जो इस इशू को सॉल्व कर पाए. एंड आफ्टर 18 years आई एम हैप्पी टू शेयर कि मेरे हाथ में, लेट मी शो यू, है ना, आई हैव दिस बुक which I was fortunate to write. Just a minute, let me show you. Okay, जो आज मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ. Just a minute. Okay, so यहाँ तो इतना अच्छे से दिखेगा नहीं, बट स्टिल, है ना, टेक चार्ज ऑफ योर हैबिट्स. सो दिस इज द आउटकम ऑफ द लास्ट 18 years, ऑन ऑफिशियली एंड ऑफिशियली 7 साल. सो क्या हमने किया है वो आपको शॉर्ट में बताता हूँ. आई रियलाइज कि सारे फैसिलिटी मिलने के बाद भी कुछ कमी रह जाता है हमारे में जो हम ठीक नहीं कर पाते. एंड सारा एफर्ट जितना लगाया था उसका जितना आउटकम आना चाहिए वो आता नहीं है. व्हेन आई वाज एट एनआईटी राउरकेला, मैं एक स्टूडेंट हुआ करता था, पीएचडी करता था.
तब सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम आया जिसका नाम है स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। आई होप यू माइट हैव नोन। ओके, बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट में ये है। तब मैंने अपने आइडिया को इंक्यूबेट किया कि मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ, कोई कोचिंग नहीं, लेकिन उनके पढ़ाई को इम्प्रूव करने के लिए उनको कुछ स्किल्स, कुछ ट्रेनिंग, कुछ डिसिप्लिन बढ़ाने के लिए कुछ रिसर्च करना चाहता हूँ। एंड माई रिसर्च वॉज द प्रपोजल वॉज अप्रूव्ड। एंड मैं आपको थोड़ा आगे दिखा देता हूँ। ये अगर आप देखेंगे, है ना, अब तो 2024 के दिसंबर तक भी है ना। सो एंड अभी और एक अपडेट होने वाला है। अभी लास्ट मंथ ही हमको और एक अप्रूवल मिला है, अनदर ग्रांट। सो देयर हैज बीन 13 ग्रांट्स जो हमको मिला है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा इस रिसर्च के लिए। एंड वी कुड डू दिस। सो इस जर्नी में हमने स्टूडेंट्स के अलग अलग चीजों को परखा। 7 साल के जर्नी हमने उनकी क्रिएटिविटी के ऊपर काम किया, एनिमेटेड चीजें बनाए, उनको दिखाया कि क्या उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है। देन उनको मेंटरिंग किया कि फैसिलिटी तो सारा मिल गया, कहाँ दिक्कत आ रहा है। जब हमको रियलाइज हुआ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर से अच्छे से शेयर नहीं कर पाते हैं, तो उनको 1-to-1 गाइडेंस सिस्टम भी हमने डेवलप किया था टेस्टिंग के लिए कि उसका कितना एफिशिएंसी है, क्या ये देने से बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर हमने स्टडी स्किल्स के ऊपर रिसर्च किया जो 2022-23 में हुआ था, जिसमें हमने मेमोरी टेक्निक, स्पीड रीडिंग टेक्निक, माइंड मैप टेक्निक, ऐसे जो एडवांस स्किल टेक्निक्स हैं, स्टडी टेक्निक्स, उसके ऊपर बच्चों को ट्रेनिंग दी। फिर हम टाइम मैनेजमेंट में गए। देन वी वेंट इनटू हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन एंड वी फाउंड एक्सीलेंट रिजल्ट्स इन द हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल दैट वी हैव डेवलप्ड। ये जो साइकोलॉजिकल मॉडल हैबिट के ऊपर हमने डेवलप किया है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट टू मॉडल्स। सब दोनों के अच्छे चीजों को लेके इसको बनाया गया है। इसको कहते हैं MCIIG। ओके, उसके ऊपर मैं आगे और भी बताऊंगा। सो उस चीजों को पहले बच्चों के ऊपर फिर टेस्ट किया गया। हमने राउरकेला में एक स्कूल एंड भुवनेश्वर में एक कॉलेज को चूज किया था उसके लिए। वी टेस्टेड इट देयर। देन अभी हम वो किताब उसके बाद लॉन्च किया गया, जब वो वहां से टेस्टिंग होगा, सब चीजें पता चल गया। देन वी डिड इट एंड अभी आपके हाथ में हम ये प्रेजेंट कर रहे हैं, टेक चार्ज ऑफ योर हैबिट्स किताब एंड उसके रिलेटेड जो ट्रेनिंग। सो ये जो जर्नी रहा, इस जर्नी में मैं आपको एक मिशन देना चाहता हूँ कि अभी हमने एक बहुत बड़ा मिशन रखा है। एंड हम चाहते हैं कि जितना तरीके से हो सके हम स्टूडेंट्स के पास पहुंचे। ऐसे हम सेमिनार कर रहे हैं, आप लोगों को कॉल गया होगा हमारी तरफ से, आपको इनवाइट किया गया। फिर हम स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट सब जगह पे ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स के इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना चाहते हैं। एंड हम एक बड़े मिशन के साथ काम कर रहे हैं। एंड मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इसको जानने के बाद प्लीज कनेक्ट विथ एज मच एज पीपल। हमारे रेगुलर सेमिनार्स होते रहते हैं, आप हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अपने स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट दीजिए। एंड साथ ही साथ में जो ऑर्गेनाइजेशंस में बच्चे पढ़ रहे हैं, काइंडली हमको थोड़ा वहां पे कनेक्ट करें ताकि हम और भी लोगों तक ये पहुंचा पाए। बिकॉज हमने एक बड़े मिशन रख के इसको काम चालू किया है कि हमको ये बहुत लोगों तक पहुंचाना है। ओके, यहाँ पे आपने देखा होगा कि कितना बड़ा मिशन हमने रखा है इसके लिए। ओके, सो ये अपने को मैंने पहले से दिखा दिया था कि कितने कितने कौन कौन से डेट पे हमको ग्रांट्स मिले हैं, कॉम्पिटिशन हमने जीता है। ओके, है ना। एंड ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो अवार्ड्स हमको मिले थे उस टाइम पे, है ना, जो हमको कुछ क्लिक्स हमने किए थे। एंड है ना, सो इट हैज बीन ए ग्रेट जर्नी। बट द मेन थिंग जिसके लिए मैंने आपको इनवाइट किया है, दैट स्टार्ट्स नाउ। ये रिसर्च क्या था एक्चुअली, क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, कैसे सॉल्व करेगी, एंड हमको कैसे पता कि हमारे बच्चों को इस ऊपर ही काम आएगा कि नहीं। सो इधर से आगे का जो जर्नी है, दिस वॉज माई जर्नी, माई कंपनीज जर्नी। बट हियर ऑनवर्ड्स जो हम डिस्कशन करेंगे, काइंडली आप सिर्फ 20 मिनट्स मुझे टाइम दीजिए। मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ओनली 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में मैं खत्म करूंगा। एंड मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे क्वेश्चंस पूछें एंड हम उसको डिस्कस करें। आज यहाँ से कुछ कमिटमेंट लेके हमारे बच्चों के लिए निकले हैं। सो पहला चीज मुझे आप लोगों से एक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कितने लोग हैं जो लोग स्टूडेंट एंड पेरेंट साथ में है। तो प्लीज राइट SP, स्टूडेंट पेरेंट। अगर आप पेरेंट अकेले ज्वाइन किए हैं तो राइट P, और अगर आप स्टूडेंट अकेले ज्वाइन किए हैं तो राइट S। चार्ट में थोड़ा लिखिए क्योंकि इसके बाद चार्ट बहुत यूज होने वाला है। ओके, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं जो चीज, उसमें
नाउ विल एनालाइज इट, मिल के करेंगे, मैं अकेला अकेले आपको नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि ये मेन स्लाइड है जो मेरा आपके साथ इंटरेक्शन रहेगा। सो प्लीज मेंशन कि आप स्टूडेंट अभी ज्वाइन किए तो ओनली स्टूडेंट है, एस, स्टूडेंट पेरेंट दोनों है एस पी, खाली पेरेंट ज्वाइन किए हैं तो पी, प्लीज मेंशन, दिस इज नीडेड फॉर अस। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाकी लोग भी लिखिए प्लीज। सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि अभी हम जो करेंगे उसमें चैट का बहुत बड़ा रोल रहेगा। चैट को मैंने पर्सनल किया है, आपको रीड नहीं होना है ना? किसी का चैट कोई देखेगा नहीं, बिकॉज अभी हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम स्टडी रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे 7 इशू लिखा है, राइट? एंड मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या है ना? तब आप लोगों को इजीली समझ में आए बोल के इसलिए मैंने एक ही स्लाइड में सारा रख दिया है। मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। ओके, थैंक यू, परफेक्ट परफेक्ट, है ना? सो थैंक यू विजय सर जी, थैंक यू शुभश्री जी, थैंक यू महेश्वर सर, थैंक यू ऑल, है ना? एंड बाकी लोग भी जो लोग ज्वाइन किए हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग चैट में लिखिए, स्टूडेंट है तो एस, है ना? पेरेंट है तो पी, जल्दी जल्दी, है ना? बिकॉज कुछ लोग ज्वाइन किए हैं, है ना? सैमसंग से किसी ने ज्वाइन किया है, पारा नाम लिख रहा है, कोई ज्वाइन किया, प्लीज आप लोग सब लोग लिखिए। परफेक्ट, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसको 10 मिनट लगेंगे अगर ठीक चला तो। एंड अभी से मैं जो भी प्रॉब्लम लिखूंगा, जो लोग पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों के बिहाफ में आप एज्यूम करके कि हाँ ये हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, आपने उनको ऑब्जर्व किया ओवर द इयर्स, आप वो लिखेंगे चार्ट में, ठीक है? क्या लिखेंगे? जो नंबर मैं समझा रहा हूं, अगर वो नंबर आपके बच्चे के लिए रिलेवेंट लग रहा है, अगर जो पेरेंट्स हैं तो आप खाली वो नंबर लिख दें। क्यों मैं बोल रहा हूं? ताकि क्या होगा कि जब आप इसका सॉल्यूशंस देखेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है? सबसे पहला प्रॉब्लम, और यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, बहुत कॉमन चीजें लिखा है, क्योंकि ये बच्चों से ही लिया गया है। जब उन्होंने रिसर्च किया तो बच्चों से ही लिया है। सबसे पहला प्रॉब्लम जो होता है, आज क्लास हुआ, टीचर ने पढ़ाया, वो स्कूल हो, कोचिंग हो, कहीं पे भी, किसी भी एज ग्रुप का हो। मैं जब भी इसको बोलता हूं तो मैं ये कहता हूं कि 10 साल से एबोव, मतलब बच्चा 4 5 पढ़ रहा होगा, राइट? उसके वो कोई भी एज ग्रुप का स्टूडेंट के लिए यूजफुल है। इवन एज ए प्रोफेशनल हम लोगों को भी सीखना पड़ता है प्रतिदिन, राइट? तो ये हमारे लिए भी एप्लीकेबल है, दोज हु आर इनटू सर्विस जॉब, और है ना, जैसे प्रोफेशनल है, तो आप लोगों के लिए भी रिलेवेंट है। हम जो चीजें पढ़ रहे हैं, हम कुछ दिनों के बाद भूलते हैं। इट्स इट्स ए सिंपल प्रोसेस। जब मेमोरी टेक्निक के ऊपर मैं रिसर्च करता हूं तो मैं ये देखा हूं कि हमारे माइंड में वो लॉन्ग टर्म तक कुछ इंफॉर्मेशन रहते हैं, कुछ नहीं रहते। सो मैं ये जानना चाहता हूँ, आप लोग जो स्टूडेंट हैं डायरेक्टली लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स कैन डायरेक्ट राइट। क्या ऐसा होता है कि आपने एक चीज आज टीचर ने पढ़ाया, आप भी घर में आए, नोट बनाया, पढ़ाई किया, लेकिन एग्जाम कब है? 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद। एंट्रेंस देखेंगे तो, है ना, बड़े बड़े एंट्रेंस और भी टाइम लग जाते हैं। हम फर्स्ट ईयर में जो पढ़े हैं, हमको सेकेंड ईयर के बाद एग्जाम देना एंट्रेंस में। तो अब क्या हो गया, वी हैव टू रिमेम्बर इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, राइट? अब इसमें कोई गलती नहीं है, वी कैन नॉट से इट इज ए मिस्टेक। बट क्या होता है, अगर 1 महीने के बाद एग्जाम होगा ना, आई हैव सीन स्टूडेंट्स कि उनको ना वो भूल चुके होते हैं, और फिर डिटेल में एक बार पढ़ना पड़ता। तो आज जो सेल्फ स्टडी किया उन्हें, पढ़ाई होने के बाद, मतलब कोचिंग या स्कूल में जो पढ़ाया गया, उसके बाद आज जो पढ़ाई किया था, उसका बेस्ट आउटकम नहीं मिल पाया। फिर मेहनत करना पड़ा, क्योंकि वो भूल रहे हैं चीज। अब वो भूलते क्यों हैं? बिकॉज हमारा माइंड को ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो 2 पार्ट में मेमोरी में इंफॉर्मेशन को रखता है। एक हो गया शॉर्ट टर्म मेमोरी, दूसरा हो गया लॉन्ग टर्म मेमोरी। एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी को ट्रांसफर करने के लिए देयर इज ए प्रोसेस जो ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन में होता है, हमको कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर हम ये समझ जाएंगे तो हम उसका फायदा उठा सकते हैं। दैट्स कॉल्ड रिहर्सल। अब याद करिए, जो भी चीजें आपको बहुत सालों से याद है या फिर बहुत दिनों तक आप याद रखते हैं, उसको ऑटोमेटिकली आपके माइंड में जब भी आप कुछ खाली रहते थे, वो प्रोसेस करता था उस इंफॉर्मेशन। आपने ये भी देखा होगा, जब भी आप एक क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप से, यार ये इसका आंसर क्या था, एंड अगर आपको याद भी नहीं हो रहा, आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करते रहता है, ढूंढते रहता है, इसको प्रोसेस करते रहता है।
कहाँ से ढूंढते रहता है? जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वहां से। एंड फिर कुछ टाइम के बाद आपको याद है, अरे हाँ हाँ हाँ, ये ऐसा था, हाँ मुझे याद है, राइट। सो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं रह रहा है, तो हम ऐसे ही होगा कि 7 दिन के बाद भूलने लग जाए। 7 दिन के बाद 5-10% बचेगा और बाकी कुछ नहीं बचेगा। फिर 1 महीने के बाद फिर पढ़ना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो लोग भी पार्टिसिपेंट्स मेरे साथ हैं, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग ये लिखिए कि हाँ कुछ दिनों के बाद बच्चा भूल रहा है चीजें, देन प्लीज राइट वन इन द चैट। क्योंकि ये मैंने बोला इट्स लाइक ए वर्कशॉप टाइप थिंग। खाली मुझे मैं बोलूंगा, आप नहीं सुनना है, आपको मेरे साथ पार्टिसिपेट करना है। ताकि क्या होगा इसका, एट द एंड जब हम आउटकम निकालेंगे ना, तो बेटर आउटकम निकालना है। थैंक यू जिन लोगों ने भी लिखा है, थैंक यू। प्लीज सब लोग लिखिए, पेरेंट्स आप एज्यूम करके लिखिए कि हाँ बच्चों को ये हो रहा होगा कि नहीं हो रहा, क्या वो एग्जाम से पहले है ना वो परेशानी फील कर रहा है। ठीक है, तो अब आप सोचिए, एक साइंटिफिक प्रोसेस है, इसको रिवर्स करने के लिए या फिर इसको ना हो रोकने के लिए बच्चे को रिहर्सल टेक्निक सिखाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। हमारे माइंड में ये बैठ गया है कि जब किताब सामने है तब पढ़ाई होता है, नहीं। जब किताब नहीं है तब वो रिहर्सल वाला पार्ट तो कर सकते हैं, रिमाइंड वाला पार्ट तो कर सकते हैं। एंड उसको स्टोर भी करना है, इंफॉर्मेशन को लिख के रखना है। कि जब मैं एक्टिव रिकॉल सिखाता हूँ बच्चों को, सो आई डू दैट, फिर वो चीजें भूलने नहीं लगेंगे, फिर वो चीजों को ट्रैक करने लगेंगे, है ना। सिस्टमेटिक प्रोसेस है वो, मैं बाद में बताऊंगा। बट अभी क्योंकि आया ये पॉइंट, तो मैं ये बताना चाहता हूँ। तो इसमें कोई गलती किसी की नहीं है, लेकिन इसको बेटर किया जा सकता है, उसके रास्ते हैं। मेरा कहने का मतलब खाली उतना है। लेट्स गो टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि मैंने बहुत मेहनत किया, मैंने पढ़ा है, 2 बार भी पढ़ा है, क्योंकि पहली बार अगर मैं भूल भी गया था तो सेकंड टाइम भी मैंने रिवीजन किया है। लेकिन जब एग्जाम करीब आया, इमेजिन करिए वो 1-2 दिन का सिचुएशन। अभी बहुत बच्चे होंगे जो बोर्ड एग्जाम दिए होंगे, राइट। वो बोर्ड एग्जाम के ड्यूरेशन का टाइम, मतलब वो गैप का टाइम 1-2 दिन है, हर एग्जाम के बाद 1-2 दिन गैप हो रहा है, राइट। इसके बाद वो जो भी पढ़ेंगे सब सेमिस्टर सिस्टम में पढ़ेंगे, हर जगह पे सेमिस्टर होगा, 6 महीने में एक बार एग्जाम, और उसमें बीच में गैप रहता है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास 20 चैप्टर का एग्जाम है, 2 दिन के बाद 20 चैप्टर का एग्जाम है। नाउ कैन यू इमेजिन कितना पेज का नोट होता होगा, या फिर कितना पेज का इंफॉर्मेशन होता होगा, एटलीस्ट 300 से 400 पेज। चलिए राउंड फिगर कर देते हैं 200 पेज, क्योंकि 20 चैप्टर होंगे, एक चैप्टर के एटलीस्ट 10 पेज तो होंगे ही। नाउ अब ये जो इंफॉर्मेशन हमको उस टाइम पे रिवाइज करना है, मैंने बहुत जगह पे देखा है बच्चों का यही कंप्लेंट रहता है कि पहले तो पढ़ा था, लेकिन एग्जाम के टाइम पे रिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाया। तो यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गेटिंग लेस टाइम फॉर प्रॉपर रिविजन बिफोर एग्जाम, वो जो 1-2 दिन का टाइम होता है या फिर अगले दिन एग्जाम है, 1-2 दिन में जो रिवीजन होना है, उस टाइम पे प्रॉपरली टाइम मैनेज नहीं हो पाया, क्योंकि वो एक स्पेशल टाइम है। इसको आप नॉर्मल पढ़ाई के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। दैट्स स्पेशल टाइम। आपने इतने महीने जो मेहनत किए थे उसी का रिप्रेजेंटेशन आपको देना है कल सुबह या फिर 2 दिन के बाद। सो अगर आपको लगता है कि हाँ मैं पहले से बहुत मेहनत किया रहता हूँ, लेकिन एग्जाम के पहले जो टाइम मेरा रिवीजन का रहता है, उस टाइम पे मैं एक्चुअली कंप्लीटली वो सारा इंफॉर्मेशन को और एक बार ग्रास्प नहीं कर पाता हूँ, देन प्लीज राइट टू। अगर लगता है कि ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर ये होता है तो आप लाके लिखिए टू, क्योंकि दिस इज ए स्किल। उस टाइम पे बिना स्ट्रेस लिए ये चीज को करने के लिए आपको थोड़ा सा, इट्स ए आर्ट, इट्स मोर ऑफ एन आर्ट। ओके, उसके लिए हमको कुछ चीजें सीखना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो ये प्रॉब्लम नंबर 2 हो गया। जितने लोगों का आपको लगता है कि ये रिलेवेंट है आप 2 लिख दीजिए चैट में। फिर मैं जाता हूँ प्रॉब्लम नंबर 3 में। देखिए मैं इसको फटाफट से समझा के आगे जा सकता था, लेकिन मैं इसको टाइम इसीलिए ले रहा हूँ कि आप डिटेल में समझें, इसलिए मैंने आपको स्पेशली बुलाया है यहाँ पे, है ना। फिर मैं उसको सोल्यूशंस में जाऊँ। कुछ चीजें तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, हिंट दे दे रहा हूँ। तीसरा प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम जनरली एग्जाम के 1 महीने के अंदर होता है, जब डेट निकल चुका है कि 2 महीना है, डेट निकल चुका है। एंट्रेंस एग्जाम स्पेशली इमेजिन करिए, एग्जाम का डेट मान लीजिए मई में है, जून में है, अभी हम मार्च अप्रैल में है।
अब क्या होता है, एक एंजाइटी बोलिए, नर्वसनेस बोलिए, एग्जाम फियर बोलिए, इसमें कुछ बच्चों का टाइम जाता है, एंड ये ना बच्चे शेयर भी नहीं कर पाते। क्या बोलेंगे इसको? ये क्या होता है कि हमको अपने अंदर एक सेल्फ गिल्ट फील आना चालू होता है, अरे यार इतना टाइम चला गया, अरे यार ये टाइम मैं कहाँ खत्म कर पाऊंगा, इतना टाइम पता नहीं जो पढ़ा था याद ही नहीं आ रहा है अभी कुछ, इतने कम टाइम में इतने दिन में इतने चैप्टर्स कैसे रिवीजन करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। सेल्फ डाउट होना चालू होता है। लिटिल बी सरप्राइज्ड, अगर आपको लगता है कि बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन फिर भी आउटकम नहीं आ रहा है, सबसे बड़ा रीजन होता है ये तीसरा वाला, दिखता नहीं है बाहर, क्योंकि बच्चा किसी के शेयर नहीं करता, क्या बोलेगा। तो इसीलिए ये 3 नंबर पॉइंट के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। इसके लिए बहुत तरीके हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग करते हैं, है ना, एनएलपी आपने सुना होगा, ऐसे करते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ वेज टू कम आउट और ब्रिंग आउट दैट फियर। द बेस्ट वे इज टू हैव ए मेंटर। तो इसीलिए जब मैंने किताब लिखा तो मैं रूल बना दिया हूँ, मेरा सिस्टम है कि जब भी मैं किसी को किताब देता हूँ, वो किताब मैं बुक स्टोर्स में डायरेक्टली भी नहीं दे रहा, बिकॉज इसका एक प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस के साथ मैं इसको बच्चों को ऑनबोर्ड करता हूँ। कोई भी खरीद लेगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि उसने खरीद लिया, तो उसको ऑनबोर्ड कैसे करूंगा? बिकॉज वो पहले 7 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरा किताब जब भी किसी के पास पहुंचता है, मैं कहा गया हाँ? तो ये किताब जब भी मैं किसी को देता हूँ, उसके बाद मैं बोलता हूँ कि भाई ये किताब स्टार्ट करने से पहले 7 दिन तुम हमारे साथ बिताओ, हम डेली तुम्हारे साथ एक बार इंटरेक्शन करेंगे, राइट, सो दैट आपको कैसे सिस्टम में ढलना है, आपका मैक्सिमम आउटकम निकालने के लिए अपने आप से, माइंडसेट लेवल पे, टाइम मैनेजमेंट लेवल पे, वो हम आपको हेल्प करेंगे। फिर आप हफ्ते में 2 बार हमको रिपोर्ट करें, हफ्ते में 2 बार हम मिलेंगे उसके बाद। कोई चाहता है कि सर मैं आपसे डेली इंटरेक्शन करूंगा, मैं आपके, मेरे कोई मेंटर हैं जिनको मैंने कनेक्ट किया आपसे, आप बोलेंगे मैं डेली मेंटरशिप चाहता हूँ, दैट्स ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं, वो हम करेंगे। लेकिन पहला 7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि आज आप सेशन को अटेंड किए, आई सजेस्ट, अगर बहुत एक्सट्रीम इमरजेंसी ना हो, कल से मुझे 7 दिन बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका दीजिए, मेरे मेंटर्स के साथ, विल सी ट्रेमेंडस चेंज, ठीक है। चौथा चलते हैं, तो तीसरा वाला, अगर लगता है कि हाँ ये नर्वसनेस, ये जो टेंशन वाली बात थोड़ा होता है, प्लीज राइट 3। अगर आपको लगता है कि हाँ बच्चा थोड़ा इरिटेट होता है, टेंशन लेता है एग्जाम से पहले, ऐसा मुझे लग रहा है, सो प्लीज राइट 3। और जो स्टूडेंट है वो तो खुद जानते ही होंगे, है ना। सो इफ यू फील, प्लीज राइट 3, ताकि इसके ऊपर जब मैं मेंटरिंग करूंगा, सो यू कैन रिमाइंड मी कि हाँ सर, ये तीसरा वाला आपने बोला था ना, उसका मुझे तोड़ करना है, ठीक है। ओके, अभी चलते हैं चौथे प्रॉब्लम, एंड ये चौथे प्रॉब्लम वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका रीडिंग वाला तो आपको फील नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट लिखा है ना, रीडिंग एंड राइटिंग स्पीड मैनेजमेंट इशू। तो अच्छा, तो क्या होता है कि रीडिंग वाला तो आपको फील नहीं आएगा, हम बचपन से जिस स्पीड से पढ़ रहे थे शायद अभी भी उस स्पीड में पढ़ रहे हैं। तो रीडिंग स्पीड बढ़ाने का भी तरीका है, पेरिफेरल विजन यूज करके हम पढ़ते हैं, है ना, चॉन्किंग यूज करते हैं अपने स्पीड को बढ़ाने के लिए। देयर आर लॉट ऑफ वेज, जब मैं रिसर्च करता था तो मैं इसको सिखाता था। बट एक चीज आपको फील आ सकती, क्या आपने मार्क किया, बच्चा ये कंप्लेन करता है कि सर क्या बताऊं, मैं आता था सर मुझे आंसर, लेकिन मैं एग्जाम हॉल में खत्म करके नहीं आया। If you see this, listen this complaint from the students, तो प्लीज राइट 4, कि बच्चे को आंसर आने के बाद भी वो लिख के नहीं आ पाया, एग्जाम हॉल से छोड़ के आया, लेकिन उसको आता था, उसको टाइम नहीं मिला। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस बच्चे ने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया था। एंड ये एक बार नहीं होता है, मैं इसमें जितना चीजें बोल रहा हूँ, दिस इज ए पैटर्न, व्हाई आई रोट बुक ऑन हैबिट्स। फिर तो मैं सेल्फ स्टडी के ऊपर बुक लिखना चाहिए था, इसका इसका हैबिट के साथ लिखे, ये पूरा आदत बन जाता है, जो एक बार होगा वो होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा, हर बार आपको ऐसा कंप्लेन सुनना। एंड एक स्टेज के बाद वो बच्चा एक्सेप्ट कर लेता है कि मुझे इसी के साथ ही जीना है। सो दिस इज कॉल्ड रीडिंग राइटिंग स्पीड मैनेजमेंट इन द एग्जाम। ओके, अब चलते हैं पांचवे प्रॉब्लम। ये पांचवे प्रॉब्लम के ऊपर पेरेंट्स का बहुत कंप्लेन रहता है, एंड स्पेशली कोरोना के बाद ये बहुत ज्यादा रहता है।
दो तरीके के प्रॉब्लम आता है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है क्योंकि मुझे वो एक जगह पे सारे को मिक्स करना था, राइट, तो इसलिए मैंने सिर्फ वर्ड्स लिखा है, इसको डिटेल में समझाता हूँ। दो तरीके का प्रॉब्लम फोकस रिलेटेड। एक, पढ़ने के लिए बैठ ही नहीं रहा है लड़का या फिर बच्चा जो भी है, स्टूडेंट पढ़ने के लिए बैठ ही नहीं रहा है, ये पहला प्रॉब्लम पेरेंट्स का होता है। और अगर बैठ रहा है तो बहुत ऑन माइंड हो रहा है, ठीक है, फोकस ही नहीं है पढ़ाई के ऊपर, बाकी सब में एक्सपर्ट है, पढ़ने के लिए ही नहीं बैठा, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक अगर आपको लगता है कि रिलेवेंट है, ज्यादा पढ़ नहीं रहे या फिर पढ़ने के बैठता है तो वो ऑन माइंड होता है। पढ़ने के वक्त ऑन माइंड होता है ये तो वो ही बता सकता है, ये आप शायद नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये उसके अंदर की बात है। लेकिन बैठता है कि नहीं, ये पेरेंट्स को भी पता रहे। एंड जो लोग स्टूडेंट्स हैं दे नो देयर थिंग सो दे कैन राइट, एंड ये पर्सनल है, तो इसीलिए मैंने चैट को भी पर्सनल रखा है। आप किसी का मैसेज नहीं देख पा रहे होंगे, यू माइट हैव मार्क्ड, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप, है ना, ऑड फील करें, ये पर्सनल चीज है और हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, पे आप लोग लिख रहे हैं, इस सेशन का पर्पज ही वही है, ठीक है। सो इफ यू फील इट इज रिलीवेंट, है ना, देन प्लीज राइट 5, फिर हम आगे जाएंगे क्विकली। जल्दी जल्दी क्योंकि हमको आगे जाना है। चलिए, ठीक है, ओके परफेक्ट। प्लीज राइट 5 है, मतलब हाई नहीं लिखिए, आप 5 लिखिए अगर ये प्रॉब्लम होता है तो, ताकि मुझे पता रहेगा, मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा बाद में। तो चलिए चलते हैं सिक्स प्रॉब्लम में। सिक्स प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन मिसमैनेजमेंट। मतलब हो गया कि हमने प्लान किया कि मुझे इतने काम खत्म करने हैं आज एक दिन में, 20 पेज पढ़ना है, 25 पेज पढ़ना है, ये होमवर्क कंप्लीट करना है, जो भी है। लेकिन जब दिन खत्म हुआ तो एटलीस्ट 80% कवर नहीं हुआ है, बिकॉज देर इज 80-20 प्रिंसिपल। ओके, सो अप टू 80% अगर नहीं हुआ है, उससे कम हो रहा है, 60-70% हो रहा है, देन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। तब हमको प्रायोरिटी मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। ये तभी होता है जब हम प्रॉपर प्रायोरिटी दिन भर के हर एक घंटे में सेट नहीं कर पाते, तब हमको थोड़ा सा हमको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। सो इफ यू फील कि दिन में स्टूडेंट पढ़ने का जितना टारगेट रख रहा है वो खत्म नहीं हो रहा है, पेंडिंग रह रहा है डेली, देन प्लीज राइट 6, सो दैट इसके ऊपर हम काम कर सकते, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द प्रॉब्लम नंबर 7, ठीक है, ये हो गया 6 जल्दी जिनको लिखना है जल्दी लिखिए, देन विल गो टू द प्रॉब्लम नंबर 7। नाउ लेट्स गो टू द प्रॉब्लम नंबर 7। ये प्रॉब्लम नंबर 7 को मैंने बीच में इसलिए लिखा क्योंकि ये 6 में से कोई भी एक होगा ना, 7 बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। कोई भी एक, कोई भी एक होगा तो 7 नंबर कंफर्म होगा, एंड दिस इज कॉल्ड बैकलॉग इशू इन सेल्फ स्टडी बिफोर द एग्जामिनेशन। बच्चा अगर 60, 70, 80, 50 ये स्कोर कर रहा है, बिलो 90 स्कोर कर रहा है, दुनिया के सबको वो जो बोलना है बोले, उसको अंदर से पता रहता है कि उसने 100% अपने कॉन्फिडेंस के साथ सारा चैप्टर कंप्लीटली पढ़ के नहीं गया है, वो भले ही कितना बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन वो बोल नहीं पाता है ये क्योंकि उसको नहीं पता है कि इसका सॉल्यूशन है। उसको लगता है मेरे से उतना ही होता है, हमेशा उतना ही होता है, तो वो मान लेता है कि यही मेरी जिंदगी है, ठीक है। एंड मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे हाँ ये सारा प्रॉब्लम तो है, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज कि बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, प्लीज। इसका मतलब खाली मैं ये बताना की कोशिश कर रहा हूँ कि यही वो लूप होल्स हैं। मैंने यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं किया, नॉट ए सिंगल सब्जेक्ट।
क्योंकि मेरा वो ऑब्जेक्टिव था ही नहीं। मेरे रिसर्च में ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं ऐसे क्या चीजों को सॉल्व करूं ताकि मेन चीजें निपट जाएगा। दीज आर रूट कॉज। अब आप इसको अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 5 नंबर जो पॉइंट बोला था उसका और एक चीज है, बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा पढ़ाई में, लैक ऑफ फोकस ही हुआ ना। तो आप जितने तरीके से भी बोलेंगे सिम्टम, ये सात में से किसी ना एक से कवर हो जाएगा। क्योंकि मुझे एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पॉइंट्स में उसको मेंशन करना था, इसलिए मैंने 7 पॉइंट्स कवर किया है, टेक्निकल टर्म्स लग दिया है ताकि उसका ब्रॉड मीनिंग बन सकते हैं। ना क्वेश्चन अराइजेस व्हाट टू डू। यहाँ किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता। अभी हम एक शॉर्ट अटेंशन स्पान जोन में रहते हैं, इंफॉर्मेशन से ओवरलोडेड है। हर जगह पे मोबाइल खुलेंगे तो फीड में आपको इन्फॉर्मेशन दिखेगा। आजकल तो इतना हो गया कि ये मोबाइल के स्क्रीन खुलते वक्त भी आपको यहाँ पे दिखेगा कुछ, यहाँ पे कुछ दिखेगा। मजबूरी है हमारी, मोबाइल वालों ने ऐसा करके रख दिया। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? सो मैंने जब रिसर्च किया, माय ऑब्जेक्टिव वाज फोकस्ड ऑन दिस 7 इश्यूज। इन 7 इश्यूज को काफी रिसर्च करने के बाद, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, जो लोग लेट में आए होंगे मैं उसको थोड़ा सा जस्ट खाली ये दिखा देता हूँ। सो दिस वाज द जर्नी जो मैं मूव किया हूँ 18 से लेके 25 तक, एंड नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। सो इसको सॉल्व कैसे करें? फर्स्ट थिंग तो हमको एडमिट करना है एंड उसका असेसमेंट करना है कि गड़बड़ी कहाँ कहाँ हमको पता चला। एंड यू हैव टू एक्सेप्ट कि इट इज ए हैबिट चैलेंज। हमने अपनी वैसी आदत बना रखी है, हमको वो हैबिट को बदलना पड़ेगा। मैं रिकॉल नहीं करता, 7 दिन के बाद भूल रहा हूं, सो दैट्स ए हैबिट। मैं टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर पा रहा हूं, सो मैंने प्रायोरिटी मैनेजमेंट नहीं किया, दैट्स ए हैबिट। मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं, मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है पढ़ाई में, प्रॉब्लम नंबर 5 अगर हो रहा है, दैट मीन्स आपका गोल सेटिंग का इशू है। गोल सेटिंग को आज के हर एक घंटे के साथ आपने लिंक नहीं किया है। मैं नर्वस हो रहा हूं, इसका मतलब है कि मेरे अंदर पॉजिटिव जो सेल्फ टॉक है वो कमी हो रहा है। मैं एग्जाम के टाइम पे प्रॉपरली रिवीजन नहीं कर पा रहा हूं, जो प्रॉब्लम नंबर 2 मैंने बोला था। दैट मीन्स कि मेरे अंदर प्लानिंग में कमी हो रहा है, क्योंकि मैंने वो पढ़ा था पहले से एंड आई नो कि मेरे पास एक ही दिन का टाइम था। सो व्हाई आई फोकस्ड मोर ऑन समथिंग पार्ट एंड आई कुड नॉट डू दैट अदर पार्ट। तो इसको हम जब ऑनबोर्ड करते हैं किसी को, हमने एक सिंपल प्रोसेस रखा है, आई विल शो दैट। एंड मैं चाहता हूं कि आज यहाँ आप वो कमिटमेंट लेके जाएं कि इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, क्योंकि हमको बच्चे को पढ़ाई तो छुड़वाना नहीं है। अभी आगे तो और भी वो बहुत पढ़ेगा, राइट? एंड इससे ज्यादा सिलेबस वाला पढ़ेगा। अभी आप 10th में बच्चा खत्म करता है तो 12th में सिलेबस डबल हो जाता है। 12th कंप्लीट करता है तो अभी यहाँ पे एक साल में 6 सब्जेक्ट पढ़ते थे, अब तो वो हर सेमिस्टर में 6 सब्जेक्ट पढ़ेगा, फिर डबल हो। सो हमने एक सिस्टमेटिक रोड मैप बनाया है बच्चों के लिए कि कैसे हम उनको इसमें हेल्प करेंगे। इफ यू कैन सी, है ना, पहले हम उसका हैबिट को एसेस करेंगे, फिर वो हैबिट को ट्रैक करेंगे रेगुलरली, सो दैट हमको पता चलेगा कि एक्चुअली में कैसे वो टाइम जा रहा है उसका। देन हो गया, उसका रूटीन को ऑप्टिमाइज करेंगे, है ना, इसीलिए ये मेंटरशिप चाहिए। फिर होता है कि हम मेंटर एंड पीयर अकाउंटेबिलिटी बनाएंगे। मेंटर हमारे साइड से रहेगा, पीयर आपके साइड से रहेगा। इसके लिए जब भी मैं किसी स्टूडेंट को ऑनबोर्ड करता हूँ, देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑनबोर्डिंग। सबसे पहला ऑनबोर्डिंग होता है बेसिक लेवल ऑनबोर्डिंग। फिर आप बोलेंगे आई नीड मोर अकाउंटेबिलिटी, तो उसके ऊपर है, उसके ऊपर और एक है, 3 लेवल का ऑनबोर्डिंग होता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना अकाउंटेबिलिटी चाहिए। बट द ऑब्जेक्टिव इज कि हम ये कमिटेड रहना चाहिए कि बच्चों के इन प्रॉब्लम्स में हम उनको हेल्प करेंगे। एंड एक चीज अभी से
जब मैं सोल्यूशन डिस्कस करने वाला हूं, अभी से आपको एक चीज समझना है, प्लीज एंश्योर कि ये सारा काम बच्चों का नहीं है। इसमें हमारे साइड से मेंटर का है, आपके साइड से एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का है। बच्चे को हम सारा चीज खुद करके रेडीमेड जूस पिला सकते हैं कि भाई तू खाली इतना कर ले, देख 5 मिनट में कर ले। सो दोज हु फील कि बच्चों के पास टाइम नहीं है, बच्चे बहुत ओवरबर्डन है, प्लीज एंश्योर एंड स्टे एश्योर कि बच्चों को बहुत काम इसमें नहीं करना पड़ेगा। आपके साइड से अगर कोई मिल जाए हमको, पेरेंट्स या बड़े भाई बहन, एंड हमारे साइड से कोई बैठ जाएगा, तो हम उनका काम बहुत आसान कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट में कर सकते हैं। ट्रेनिंग बच्चों से ज्यादा हम लोगों को मेहनत करने की जरूरत है, अगर हम चाहें तो। सो क्या क्या हमने किया है उसके ऊपर डिटेल में देखते हैं। ये मैंने आपको एक जर्नी दिखाया है ना, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो क्या इम्पैक्ट हमने किया है एंड सो ऑन, है ना। तो देयर इज ए लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव डेवलप्ड। इसमें मैंने आर्ट दिखाया और छोटे छोटे इमेज होते तो मैंने इसमें आर्ट। आई डोंट से इवन कि आपको एक ही बार में सारा चीज भी यूज करना है, ऐसा भी मैं नहीं कहता। यू डोंट नीड टू यूज एवरीथिंग इमीडिएटली, बट वी हैव ए कंप्लीट सेट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स, जिससे हम जो प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई किए उसको फुलफिल करने में अपने आप को रेडी रख सकते हैं। मैं इसको ऐसे दिखाने से अच्छा रहेगा कि आई विल शेयर इट विद, वो ऐप को आपको मैं डायरेक्ट दिखाऊंगा। कुछ चीजें मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। लेट मी शेयर अनदर स्क्रीन। ओके, कुछ टूल्स आपको दिखाता हूँ। ये एक स्टूडेंट का है ना डेमो अकाउंट है, ठीक है। पहला हो गया डेली के हैबिट। अभी हम डेली के 4 हैबिट फोकस करते हैं, 4 हैबिट्स। जे राइट टाइम पे हम सोए कि नहीं, राइट टाइम पे वेकअप किए कि नहीं, है ना। हमने सोने से पहले कल के शेड्यूल फिक्स किए कि नहीं, एंड हमने कोई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज किया कि नहीं। 7 हमको करना है, लेकिन अभी हम 4 कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना। ये हो गया 4 बेसिक आदतें। नेक्स्ट आ गया, बच्चे शेड्यूल नहीं बनाते। उसके लिए हमने एक यहाँ पे रखा है टास्क। बच्चा अपना शेड्यूल यहाँ पे भर सकता है, ठीक है। एक क्लिक करेगा, यहाँ बन जाएगा। यहाँ पे जाएगा, न्यू टास्क में क्लिक करेगा, किस टाइप का टास्क है, सेल्फ स्टडी, क्रिएट, एंटरटेनमेंट, कि स्लीपिंग रिलेटेड, कि कोई अर्जेंट काम है जो होमवर्क टाइप का करना है ना, सेल्फ ग्रोथ के रिलेटेड कोई, है ना, स्पोर्ट्स खेलना है ना, कि सेल्फ स्टडी रिलेटेड कुछ काम करना है, एंड क्लास करना है, ठीक है। कोई भी क्लिक करेगा यहाँ पे, क्या एग्जैक्टली वो काम है वो लिख देगा, कौन से टाइम पे करना है वो लिख देगा। अगर वो रिकरिंग हुआ तो यहाँ रिकरिंग क्लिक करके उनके कौन कौन से दिन में वो करना है क्लिक करके सबमिट मार देगा तो वो हो जाएगा। इसको मान के चलिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ 9:15 को आज करना है फॉर एग्जाम्पल कोई काम, सपोज मैथ प्रैक्टिस, ठीक है। मैं अभी रिकरिंग को बंद करता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। सेव किया, हो गया, मेरा टास्क बन गया। मैं अपने कैलेंडर में जाऊंगा तो मेरा मैथ प्रैक्टिस दिखा रहा है, राइट। कहाँ गया आज का दिन, यस संडे की, देखिए, ठीक है। सो जब मैं खत्म कर दूंगा मैथ प्रैक्टिस को टिक कर दूंगा, यहाँ पे मेरा दिखना वो ग्रीन हो जाएगा। अब ये टूल का क्या नीड है, अब बोलेंगे तो कोई झूठ भी कर सकता है, नहीं, हम उसका प्रूफ भी ट्रैक कर सकते हैं। बट सबसे पहली बात ये है कि पहले बच्चे को पहले से शेड्यूल बनाना, एंड शेड्यूल के हिसाब से टाइम को कंप्लीट करना, उसको कंप्लीट करना, ऐसा एक आदत बनाना। दिस इज गेमिफाइड वे, इसमें उसको हम पॉइंट्स देते हैं। जब वो हमको उसका प्रूफ दिखाएगा विल गिव देम पॉइंट्स, ताकि उसको लगे कि हाँ हर चीज के लिए कुछ बेनिफिट मिल रहा है। नाउ हमने हैबिट के ऊपर जो चीजें हम उनको सिखाना चाहते हैं लाइव भी सिखाते हैं, एज वेल एज हमने उसके सिस्टमेटिक कोर्सेज बना दिए हैं, बच्चे अपने फ्री टाइम में उसको देख सकते हैं। जब भी कोई वर्कशॉप रहेगा, जब भी लाइक दिस इज एन वर्कशॉप, ऐसे जो वर्कशॉप रहेगा वो वहां पे रहेगा। लेवल आउट सेक्शन में हमने और एक चीज किया है, अभी एक चीज हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट्स कॉल्ड चैलेंजेस। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका
दूसरों के साथ कैसे मैच हो रहा है ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं कितने नंबर पॉइंट पे हूँ, बाकी लोग कितने पॉइंट्स पे हैं, किसने कितना पॉइंट्स ये किया है। सो दिस इज, बच्चे के माइंड में लगना चाहिए कि हाँ मुझे ग्रो करना है, मुझे इम्प्रूव करना है, मैं तो इतने पॉइंट्स में हूँ यार, मेरे ऊपर भी लोग हैं, है ना। सो हमेशा उसको एक फील आना चाहिए कि यस दिस इज मॉनिटर थिंग। ओके, अभी एक चैलेंज हम स्टार्ट करने वाले हैं, है ना, इसको डिजिटल डिटॉक्स। अगर मोबाइल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, गैजेट बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, इसके लिए हम एक चैलेंज स्टार्ट करने वाले हैं, 14 डेज चैलेंज। तो ये कैसे आता है, ये स्टूडेंट की तरफ से आता है। जब स्टूडेंट से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कुछ इश्यूज हो रहा है तो वो हम कराते हैं। हमने बच्चों के लिए एक फीड सेक्शन रखा है। ये फीड सेक्शन इज ऑल अबाउट डेली पॉजिटिव इनपुट। हम बहुत चीजें देख रहे हैं लेकिन बहुत चीजें नेगेटिव देख रहे हैं, यहाँ पे आपको सारा पॉजिटिव चीजें ही दिखेगा। ठीक है, साइड में लीडर बोर्ड रहेगा। उसके अलावा दो और चीजें हैं। एक हो गया हफ्ते में 2 बार आधे आधे घंटे के लिए वो लाइव आएगा, उसके लिए उसको पॉइंट्स मिलेंगे। एंड वहां पे हम अपने प्रोडक्टिविटी को चेक करेंगे, हमने हफ्ते का क्या टारगेट रखा था, हम अभी तक कितना किए हैं। जो अच्छे किए हैं उनको हम अप्रिसिएशन देंगे, जो नहीं कर पाए उसके लिए कमिटमेंट लेके जाएंगे। क्योंकि क्या है ना, बच्चे रुकते नहीं है, दिक्कत ये है हर दिन रश में जिंदगी चल रहा है, अपना एनालिसिस कम हो रहा है। और जो बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं आप देखिए, वो लोग अपना एनालिसिस बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो हम बोलते हैं हर 3 दिन में एक बार हमारे साथ आधा घंटा आओ, हमारे साथ बताओ, हर 3 दिन में। नेक्स्ट चीज हो गया पेरेंट्स अकाउंटेबिलिटी। तो हम क्या करते हैं, पेरेंट्स का एक मीटिंग रखते हैं एवरी संडे। देखिए यहाँ तो जो हो रहा है हो रहा है, हम आपसे भी इंटरेक्शन करते हैं ताकि आपसे भी समझते हैं, ताकि हम आपसे समझ के, और अगर आपको लगता है कि ये चीज को भी चेंज करने के लिए कुछ एफर्ट लगाना चाहिए तो हम उसके ऊपर भी काम करें। ठीक है, एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स। मैंने आपको अभी तक उसका लर्निंग पाथ नहीं दिखाया, मैं शॉर्ट में दिखा देता हूँ, फिर हम इसको क्वेश्चन आंसर में जाएंगे, बिकॉज क्वेश्चन आंसर इज मोर इम्पोर्टेंट। बाकी चीजें तो मैं आपको कभी भी दिखा सकता हूँ, है ना। सो सी दिस इज द बुक। ये बुक को भी कैसे डिजाइन किया गया है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके, सो इसमें हमने क्या किया, डे वाइज जर्नी मेंशन किया। इफ यू सी हियर दिस इज अ डे वाइज जर्नी। मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता किताब, कोई बात नहीं, आप क्यूआर कोड स्कैन करिए, जाके वीडियो लेक्चर 10 मिनट का देख लीजिए, हो गया। मेरा एनालिसिस करना है मुझे अपने आप, हर वीडियो लेक्चर के बाद, छोटे वीडियो लेक्चर के बाद एक की वर्कशीट है, मैं अपना जो एनालिसिस करूंगा। एनालिसिस करूंगा, मुझे कैसे करना है नहीं पता, मुझे हेल्प चाहिए। हर वर्कशीट के बाद एक डिसिप्लिन स्टूडेंट उसको कैसे फिलअप करेगा, एंड जो टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है वो उसको कैसे फिलअप करेगा, दोनों दिया हुआ है। ताकि वो बच्चे को ऊपर का एक्सट्रीम्स बेस्ट, एंड जो स्ट्रगल कर रहा है उन दोनों का चीज दे दिया गया ताकि वो मेजर कर पाएगा, अच्छा ये मेरा ऊपर के साथ मैच हो रहा है, ये मेरा नीचे के साथ मैच हो रहा है, तो मुझे ऊपर जाना है। और यहाँ पे मैं ऑलरेडी अच्छा कर रहा हूँ, ऐसे करके ये बुक को डिजाइन किया है। ठीक है, सो लेट मी गो फर्दर इन दैट पीपीटी, जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है। सो इसमें और भी चीजें हैं, अभी टाइम कम है, हम इंटरेक्शन में टाइम बिताएंगे। तो हम क्या करते हैं कि द 7 डेज, जब हम किसी को ऑनबोर्ड करते हैं तो 7 डेज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम, क्योंकि हम यहाँ से बच्चे से रेगुलरली डेली इंटरेक्शन करते हैं, डेली, ताकि हम उसके चीजों को समझ के वो कैसे इसको यूटिलाइज करेगा उसको सिखा रहे हैं। फिर हम 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद है ना, अलग अलग माइलस्टोन्स रखे हैं। एंड हमारा ये मानना है कि जब कोई जुड़ता है 1 साल के बाद, आई आई आस्क कि हमको 6 महीने से 1 साल का टाइम दीजिए बच्चे को सुधारने के लिए। धीरे धीरे सुधरेगा, एक बार में नहीं होगा। वो जंगल में पैदल चलने वाला रास्ता बनाने की तरह होता है, हैबिट बदलने। हम एक मिथ में रहते हैं, अभी मैंने यहाँ पे नहीं दिया वो स्लाइड क्योंकि टाइम कम था। इट टेक्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू चेंज डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिट्स। ऐसा नहीं कि 21 दिन कर दिया तो चेंज हो जाएगा, हर हैबिट चेंज नहीं होता। सम हैबिट्स रिक्वायर मंथ्स ऑल्सो। सो मैंने आप लोगों के लिए ये देखिए, वो जो ट्रेनिंग था मैंने बोला हर हफ्ते के होता है, तो 10
लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। 6 महीने में ये 6 लेवल जब बच्चा हमारे साथ मिलकर कंप्लीट करेगा, द स्टूडेंट विल बी हाईली कॉन्फिडेंट एंड हाईली सेल्फ फोकस्ड। मेरा ऑब्जेक्टिव है, एक ही चीज दुनिया में प्रीसियस है इस डिस्ट्रक्शन के जमाने में, एक हो गया फोकस। सो माय फोकस, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि द स्टूडेंट्स फोकस हैज टू बी प्रिजर्व्ड एंड इम्प्रूव्ड। सेल्फ फोकस्ड होना उसको सिखाना पड़ेगा। वो सारा चीज कर लेता है लेकिन सेल्फ फोकस्ड नहीं होता। एंड फॉर दैट हमने एक सिंपल प्रोसेस रखा है। क्या क्या? कि हम आपको सिंपली एक बेसिक मेंबरशिप के लिए बुला रहे हैं। प्लीज डोंट कंसिडर कि ये कोई चीज हमने बेच दिया आपको, नो, इट्स अ मेंबरशिप। मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे कम्युनिटी के एक मेंबर बने। इट में पेरेंट भी मेंबर बन सकते हैं, नॉट नेसेसरीली स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट अभी लगता है कि इतना चीजें नहीं करना चाहेगा। कोई बात नहीं, प्लीज बी द मेंबर, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स के लिए तो है। हर हफ्ते संडे को आप एक बार आएंगे, हम ये जो चीजें डिस्कस करेंगे, आप सीखेंगे, एंड आप आपके बच्चे को बता सकते हैं, बेटा तुम ये कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, ये करो। सो उसमें हैबिट के सारे कोर्सेस आ जाएंगे। दूसरा आएगा ये जो कम्युनिटी है, जिसमें हर दिन प्रोडक्टिविटी के ऊपर 3 पोस्ट आपको मिलेंगे। दूसरे के सक्सेस स्टोरीज, है ना, प्रोग्रेस आप जान पाएंगे। आपको भी जब आप अच्छा करेंगे, आपने कोई चीज किया एंड उससे बच्चे का प्रोडक्टिविटी बढ़ाया, आप पेरेंट हैं, आप भी शेयर कर सकते हैं, इससे दूसरों को इंस्पिरेशन मिलेगा। सो इट्स ए कम्युनिटी। नेक्स्ट हो गया, एवरी फैमिली में एक किताब टेक चार्ज ऑफ हैबिट्स का जरूर पहुंचना चाहिए, दिस वन। सो आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू हैव दिस बुक एज द मेंबरशिप मेमोरी। इसको कैसे सीखना है आप टेंशन मत लीजिए, हम लाइव सीखेंगे इसको, लेकिन एक फिजिकल किताब है आपके पास होना चाहिए, हर फैमिली में एक। जब भी आप पेरेंट हैं एंड आप चाहते हैं कि ठीक है ये बच्चे के बिहार में मैं जानना चाहूंगा, ये सब चीजें कराइए, आप भी बैठ सकते हैं। या फिर अगर बच्चा डायरेक्ट बैठना चाहता है तो ग्रेट। पहले 3 दिन उसके पर्सनल चीजों को हम समझेंगे, क्या टारगेट है, अभी क्या कर रहा है, कितना पेंडिंग है, क्या स्ट्रैटेजी उसने सोचा है, सारा हम 3 दिन उसके साथ काम करेंगे। चौथे दिन में हम एक उसके से जो समझे उसके हिसाब से रोड मैप बनाएंगे। अगले 3 दिन फिर वो जो रोड मैप उससे मिलके बनाया गया उसको कैसे वो इम्प्लीमेंट कर रहा है उसमें उसको गाइड करेंगे। और उसके बाद हफ्ते में 2 बार हम उसको एक क्यूएनए में एंड एक रिचार्ज कॉल, ये दोनों में हम उससे इंटरेक्शन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये जो पहले हफ्ते में जो सारा चीज किया गया इसको आप लॉन्ग टर्म तक करिए, वो भी कर सकते हैं, उसके लिए भी रास्ता है। बट हमने पहले एक सिंपल प्रोसेस रखा है कि एक बेसिक मेंबरशिप में आप लोग आइए, ठीक है। एंड जब वो 6 महीना कंप्लीट करेगा, वी गिव देम ए सर्टिफिकेट, क्योंकि वो 6 महीने में 6 लेवल क्रॉस करेगा। या फिर मान लीजिए आपने किया है, सो हमें सर्टिफिकेट कॉम्पिटिशन मिलता है, बिकॉज ये 6 लेवल जो कंप्लीट करेगा उसका सेल्फ फोकस, सेल्फ डिसिप्लिन काफी बढ़ जाएगा। एंड यही लोग हैं जो दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं, क्योंकि उनके हैबिट्स उनके कंट्रोल में रहते हैं। ओके, ना इसको लेने के लिए या फिर ये मेंबरशिप एक्टिवेट करने के लिए यू हैव टू जस्ट डू वन थिंग, द बुक एंड एवरी कोर्स एसोसिएटेड विद इट, क्यूएनए सेशन, 7 दिन का मेंटरशिप, सब चीजें एक ही चीज में हमने बंडल कर दिया है। एंड इट कॉस्ट ओनली 1350 रुपीज। उसमें सारा कवर होता है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एल्स और रिपीटेडली। ओके, सारा चीज एक जगह बंडल है। एंड मैं चाहता हूँ कि हर कोई अपने बच्चे के लिए ये अपॉर्चुनिटी दे एंड हमको एक मौका दे कि हम आपके बच्चों का 7 दिन का, बाकी कुछ भी ना करें कोई बात नहीं, आप खाली इसमें बच्चों को हमारे साथ 7 दिन के लिए कनेक्ट कर दीजिए। जस्ट टेक द मेंबरशिप एंड गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू सर्व योर स्टूडेंट फॉर 7 days। एंड स्पेशली जो लोग अभी कोई एंट्रेंस देने वाले हैं या फिर कुछ प्लान नहीं हुआ है, प्लीज कनेक्ट विथ us for 7 days by taking the membership. We'll see tremendous change in 7 days mentorship. Okay. सो मैं अभी इसको ओपन करना चाहता हूँ क्वेरीज के लिए। आप लोगों को अनम्यूट करने का मैं ऑप्शन देता हूँ। प्लीज आस्क क्वेश्चंस, बिकॉज वहां से ही आप लोगों को क्लैरिटी आएगा। एंड मैं चाहता हूँ कि अभी आप लोग एक एक मेंबरशिप लेके जाइए। कुछ क्वेरीज है, पहले हम क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अभी, पहले अनम्यूट करके क्वेश्चंस पूछिए, है ना। लेट मी पुट द
मेंबरशिप लिंक, आप डायरेक्टली वो मेंबरशिप है ना कर सकते हैं। जस्ट मिनट, ठीक है, इसमें सारा चीज कवर हो जाता है। पहले आप क्वेश्चंस पूछ लीजिए, है ना, बाय द टाइम आई एम गिविंग इट इन द चार्ट। जो भी क्वेरीज है आप लोग पूछिए। एंड आई हैव गिवन द लिंक, मेंबरशिप एक्टिवेशन लिंक। एंड मैं चाहता हूँ कि हर कोई अपने बच्चों को ये दे, जो पेरेंट्स हैं एंड जो स्टूडेंट्स हैं, काइंडली कनेक्ट विद द पेरेंट्स सो दैट हम उनको ये समझा पाए, हम इसको देख पाए। ठीक है। एंड अपने साइड से मैं कुछ लोगों को फीडबैक के लिए इनवाइट करना चाहूंगा जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना, बिकॉज आप लोगों ने बहुत अच्छे से इंटरेक्शन किया, आई एम हैप्पी फॉर दैट कि आप लोगों ने, है ना, ये ड्यूरेशन में काफी अच्छा इंटरेक्शन किया। महेश्वर सर, आप चाहें तो अनम्यूट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। प्लीज अपना फीडबैक शेयर करें पहले, बिकॉज मैं रेस्पेक्टफुल फील करता हूँ कि आप एज ए पेरेंट इतना टाइम मेरे साथ यहाँ पे बिताए, है ना, आपने अच्छे से पार्टिसिपेट भी किया। सो देखिए वहां पे अनम्यूट का बटन है, प्लीज अनम्यूट एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। और कुछ क्वेरीज है तो भी आप आराम से पूछिए मुझे। महेश्वर सर, आप अनम्यूट करना चाहेंगे, प्लीज अनम्यूट। देखिए ट्राई करिए, अदरवाइज विल गो टू द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। अच्छा, सैमसंग SM M1468 नाम से एक है, यू कैन ऑल्सो अनम्यूट अगर आप चाहते हैं। ओके, परफेक्ट, है ना, कोई क्वेरी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बच्चों को ये डेफिनेटली प्रोवाइड कराइए। कोई क्वेरी है, देखिए मैंने वहां पे ग्रुप में ऑलरेडी मैंने ही लिंक पोस्ट किया था, यू विल गेट माई नंबर देयर। कुछ क्वेरीज है आप लोग मुझे कांटेक्ट कीजिए, एंड डेफिनेटली ये चीज को अपने स्टूडेंट्स को बेनिफिट दीजिए। वो 7 डेज के अंदर आपको जो चेंजेस दिखेगा ना, यू विल अंडरस्टैंड एट दैट टाइम। ओके, सो ग्रेट। क्वेरीज क्योंकि अभी नहीं आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जब भी क्वेरी आएगा यू कैन आस्क मी। एंड फॉर द टाइम बिंग लेट्स क्लोज इट हियर, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड कल हमको टच में आएंगे, इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड कैसे इसको, है ना, अपने बच्चों को देंगे, उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक लिए मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड स्टेइंग टिल द एंड। गुड नाइट।